नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सर। आपका स्वागत है एग्जाम विद धर्मेंद्र चैनल पर। आज की इस क्लास में हम पक्षांतर करना सीखेंगे। पहला नियम है, यदि कोई संख्या प्लस में हो और दूसरे पक्ष में जाए, प्लस में हो और दूसरे पक्ष में यदि हम उसे भेजेंगे तो माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? माइनस में। और यदि कोई संख्या माइनस में है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो प्लस में जाएगी। किस में जाएगी? प्लस में। और अगर कोई संख्या गुणा में है तो दूसरे पक्ष में वो भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। और यदि कोई संख्या भाग में है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो फिर वो गुणा में जाएगी। किस में जाएगी? गुणा में। ये 4 नियम हमें पक्षांतर के नियम में याद रखने हैं। कितने नियम? 4। पहले, यदि प्लस में है, दूसरे पक्ष में भेजना है तो वो माइनस में जाएगी। यदि कोई संख्या माइनस में है तो फिर वो प्लस में जाएगी। गुणा में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो फिर गुणा में जाएगी। जैसे देखें, प्रश्न 1 है 2x बराबर 40। कितना? 40। हमसे कहा जाए x का मान बताइए आप। किसका मान? x का। तो x बराबर कितना लिखेंगे? 40 कि 40। अब ये याद रखना है, 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है? कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसे गुणा मानेंगे। क्या मानेंगे? गुणा। और नियम है कि गुणा में यदि कोई संख्या हो, दूसरे पक्ष में जाएगी तो भाग में जाएगी। किस में जाएगी? भाग में। तो जो 2 हैं जो आपके, ये गुणा वाले कहाँ चले जाएंगे? भाग में। 2 का भाग दे दें। 2 का भाग जैसे 40 में देंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 20। कितना मिलेगा? 20। तब होगा x बराबर मिलेगा अपन 20। आगे है प्रश्न नंबर, यदि हम 2 को देखें, प्रश्न नंबर किसको? 2 को कहेंगे x प्लस 40 बराबर कितना? 50। x प्लस 40 बराबर 50। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का। तो हम देखें कि 40 x के साथ किस में है? प्लस में है। किस में? प्लस में। तो दूसरे पक्ष में भेजेंगे, किस में जाएंगे? माइनस में। किस में? माइनस में। नियम हमें याद है कि प्लस वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी, किस में जाएगी? माइनस में जाएगी। किस में जाएगी? माइनस में। तो 40 जो अपने यहाँ प्लस के हैं, दूसरे पक्ष में भेजेंगे, किस में चले जाएं? माइनस में। तो x बराबर हमें मिलेगा 50 माइनस 40, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 10। x बराबर कितना हो जाएगा? 10। प्रश्न नंबर 3 की ओर देखें। प्रश्न नंबर किसको? 3 को। अगर कहें कि x प्लस 10 बराबर 50, x प्लस 10 बराबर 50, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का। x के साथ 10 किस में है? प्लस में। किस में है? प्लस में। और प्लस वाले दूसरे पक्ष में जाएंगे, किस में जाएंगे? माइनस में। किस में? माइनस में। प्लस वाले दूसरे पक्ष में किस में जाएंगे? माइनस में। ये नियम है अपना। तो जैसे 50 माइनस x 10 करें तो मिलेगा आपको कितना? 40। कितना मिलेगा? 40। तो x बराबर कितना हो गया? 40। प्रश्न नंबर 4, यदि x भाग 2 बराबर 10 है। कितना है? 10। तो कह रहे x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? x का। तो x का मान कैसे निकालें? x के x और ये 10 के 10 रख लें, यहाँ रख लें। अब हमें पता है, नियम कहता है कि भाग वाली संख्या दूसरे पक्ष में तुम भेजोगे तो गुणा में जाएगी। किस में जाएगी? गुणा में।
तो x बराबर हमें कितने मिलेंगे, x बराबर मिलेंगे 10, ये 10 गुणा में कितने 2, 2 कर दो, तो x बराबर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो x बराबर कितना मिल जाए 20, x बराबर 20। x बराबर मिला है कितना 20। प्रश्न नंबर 6 देखें आप, कौन सा 6, ऐसा लिख दें x बटे 2 बराबर 10, कहें x का मान बताओ। तो ये भी भाग में है, x बटे 2 लिखे, ये x बटे जो 2 लिखे गए, x बटे में कितने 2, ये भाग ही है, क्या है भाग। और हमें याद है कि भाग वाली संख्या किस में जाएगी, गुणा में, किस में जाएगी, गुणा में। तो x बराबर मिले 10 गुणे 2, तो x बराबर कितने मिले 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, x बराबर 20 मिले। प्रश्न नंबर आगे देखें 7 देखें, छः एक्स प्लस 10 बराबर 70, कितना 70। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। तो पहले क्या करें, 10 को हटाएं, 10 को हटाएं, और 10 यहाँ प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाए तो किस में होंगे, माइनस में। तो लिखें यहाँ पर 6x बराबर 70 और 10 प्लस में है, यहाँ जाए किस में हो जाए, माइनस में। तो 6x बराबर लिख सकते हैं अपन 70 माइनस 10 यानी कि कितने 60, कितना 60। हमें x का मान चाहिए, किसका मान, x का, और x के साथ 6 किस में है, गुणा में, किस में है, गुणा में। दूसरे पक्ष में जाएंगे किस में, भाग में। तो x बराबर कितना मिलेगा 60, और बटे में कितने आ जाएंगे आपके 6, तो 6 का भाग करेंगे तो x बराबर मिलेगा कितना 10, x बराबर कितना मिलेगा 10।